महाराष्ट्र पुलिस के सबसे सीनियर अधिकारी और 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर संजय पांडे छुट्टी पर चले गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में साफ कहा है कि उन्हें लगता है कि सेवा में लौटना है या नहीं, ये सोचने का वक्त आ गया है। बुधवार को डीजी होमगार्ड से महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी फोर्स में तबादला होने के बाद संजय पांडे ने ये चिट्ठी लिखी। पांडे की जगह मुंबई कमिश्नर के पद पर रहे परमबीर सिंह को होमगार्ड का डीजी बनाया गया है। परमबीर सिंह को एंटीलिया केस में सचिन वजय की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली हो चुकी है। गुरुवार को यहां पर 25,833 नए मामले मिले हैं। देश में कोरोना महामारी आने से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा एक दिन का आंकड़ा है। एक दिन में इतने मरीज किसी भी राज्य में नहीं मिले हैं। मुंबई में अब मॉल में एंट्री से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर गेट पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। इसकी व्यवस्था के लिए बीएमसी ने सभी मॉल प्रबंधन को 22 मार्च तक का समय दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बीएमसी ने मुंबई के सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में एंटीजन टेस्ट कराने का फैसला लिया है। इससे पहले महाराष्ट्र में 11 सितंबर को 24,886 कोरोना संक्रमित की पहचान हुई थी। तब से ये आंकड़ा टॉप पर था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पूर्वी मेदिनीपुर में रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चेहरा नहीं देखना चाहती हैं। ममता ने लोगों से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे कर उन्हें पश्चिम बंगाल से विदा कर दिया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब विनाश तथा तृणमूल को वोट देने का मतलब विकास है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम दंगा, लुटेरा, दुर्योधन और दुशासन मीर जाफर नहीं चाहते हैं। एंटीलिया मामले में महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार से दिल्ली में मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई ये अब तक सामने नहीं आया है। लगभग 1 घंटे की मुलाकात के बाद बाहर निकले देशमुख ने सिर्फ इतना ही कहा कि वे नागपुर में बनने जा रहे एक प्रोजेक्ट को लेकर पवार से मिलने आए थे। इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मामले में एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस लगातार जांच कर रही है। राज्य सरकार इस मामले में दोनों एजेंसियों को पूरा सहयोग कर रही है। मैंने मुंबई में हुई घटनाक्रम के बारे में पवार साहब को जानकारी दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को आसाम में डिब्रूगढ़ के पानी टोला में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार आती है तो हम गारंटी देते हैं कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आसाम में उनकी सरकार 5 लाख लोगों को नौकरी देगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि सत्ता मिलने पर 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। हर गृहिणी को 2,000 रुपए देंगे। राहुल ने कहा कि हमने अपना घोषणा पत्र असम की जनता से बात करके बनाया है, बंद कमरे में नहीं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।